नमस्कार, आदाब। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। कटरा से श्रीनगर तक अब रेल की पटरियों पर दौड़ती सिर्फ एक ट्रेन नहीं है, बल्कि जम्मू कश्मीर की नई पहचान दौड़ रही है और उसका नाम है वंदे भारत एक्सप्रेस। 6 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी, तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि महज 1 महीने में ये ट्रेन लाखों दिलों की धड़कन बन जाएगी। लेकिन हुआ वही है। इस ट्रेन ने न सिर्फ रफ्तार से यात्रियों का दिल जीता है, बल्कि उन्हें सुरक्षा, सुविधा और सुकून का एक ऐसा अनुभव दिया है जो पहले कभी नहीं था। कटरा से श्रीनगर और श्रीनगर से कटरा हर दिन 1080 से ज्यादा यात्री इस ट्रेन से सफर कर रहे हैं और अब तक लगभग 1 महीने में 1 लाख से भी ज्यादा लोग इस ट्रेन का हिस्सा बन चुके हैं। बनिहाल की टनल हो या फिर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज चिनाब ब्रिज, इस रेल यात्रा ने इंजीनियरिंग के कमाल को भी यात्रियों के सामने रखा है। लेकिन सफलता की ये रफ्तार अपने साथ कुछ सवाल भी लेकर आई है। टिकटों की भारी डिमांड, वीकेंड पर सीटों की कमी और यात्रियों की लगातार बढ़ती संख्या अब इस ट्रेन की सीमाओं को दिखाने लगी है। यही वजह है कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को चिट्ठी लिखी है। मांग की है कि ट्रेन की सुविधाओं को और बेहतर किया जाए, कोच बढ़ाए जाएं, वाईफाई जैसी टेक्नोलॉजी दी जाए और ट्रेन की टाइमिंग में भी लचीलापन लाया जाए ताकि एक दिन में यात्रा मुमकिन हो सके। कटरा से श्रीनगर के बीच चल रही ये वंदे भारत एक्सप्रेस अब सिर्फ रेलवे की उपलब्धि नहीं, बल्कि एक भावनात्मक जुड़ाव बन चुकी है। जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, तीर्थयात्रियों के लिए ये श्रद्धा की डगर है, पर्यटकों के लिए कश्मीर का कनेक्शन है और स्थानीय लोगों के लिए एक नई उम्मीदों की रेल है। तो चलिए आपको लिए चलते हैं इस वंदे भारत एक्सप्रेस की शानदार यात्रा पर, जहां यात्रियों की जुबानी आपको सुनाते हैं कि इस ट्रेन की कहानी कैसी रही और जानिए कैसे 1 महीने में ये ट्रेन जम्मू कश्मीर की रफ्तार, सुंदरता और सियासत तीनों की धुरी बन गई है। देखिए ये खास रिपोर्ट। कटरा से श्रीनगर तक की रेल यात्रा अब वंदे भारत एक्सप्रेस के साथ एक नया रंग लिए हुए है। 6 जून 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी और महज 1 महीने में ये ट्रेन जम्मू कश्मीर की शान बन गई है। अब तक 1 लाख से ज्यादा यात्री इस ट्रेन का लुत्फ उठा चुके हैं। कटरा से श्रीनगर 57,240 और श्रीनगर से कटरा 51,240 यात्रियों ने सफर किया है। हर दिन 1080 यात्री कटरा से श्रीनगर और इतने ही श्रीनगर से कटरा की यात्रा करते हैं। ये ट्रेन चिनाब ब्रिज और बनिहाल टनल जैसी इंजीनियरिंग के अजूबों से होकर गुजरती है, जो यात्रियों को न सिर्फ रफ्तार बल्कि कश्मीर की खूबसूरती का दीदार भी कराती है। वंदे भारत एक्सप्रेस अपनी आधुनिक सुविधाओं के लिए मशहूर है। इसमें 16 एयर कंडीशन कोच हैं, जिनमें 2 एग्जीक्यूटिव क्लास और 14 चेयर कार कोच शामिल हैं। हर कोच में हॉट मील्स और बेवरेज की सुविधा है। ऑटोमेटिक दरवाजे, बायो वैक्यूम टॉयलेट और जीपीएस आधारित यात्री सूचना सिस्टम यात्रियों का सफर आरामदायक बनाते हैं। ट्रेन को कश्मीर की सर्दियों के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया है, जिसमें हीटेड विंडशील्ड और थर्मली इंसुलेटेड टॉयलेट शामिल है। लेकिन यात्रियों की बढ़ती तादाद ने इस ट्रेन की सीमाओं को सामने ला दिया है। खासकर वीकेंड और छुट्टियों में टिकट मिलना मुश्किल हो जाता है, जिसके चलते सुधार की मांग तेज हो रही है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने वंदे भारत की लोकप्रियता को देखते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को एक चिट्ठी लिखी है। उन्होंने कहा कि तीर्थयात्री, पर्यटक और आम नागरिकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ट्रेन की मौजूदा सुविधाएं इस भीड़ को संभालने के लिए काफी नहीं है। सीएम उमर ने 4 प्रमुख मांगे रखी कि चेयर कार और एग्जीक्यूटिव कोच की संख्या बढ़ाई जाए, ट्रेन की आवृत्ति बढ़े और ऑन बोर्ड वाईफाई की सुविधा दी जाए और ट्रेन का समय सुबह जल्दी कटरा से और देर शाम श्रीनगर से लौटने का हो, ताकि एक दिन में यात्रा मुमकिन हो सके। उनकी ये चिट्ठी यात्रियों के दिल की बात बन गई है। अच्छा रहा, अगर अच्छा नहीं होता मैं ट्रेन से वापस क्यों आता। अच्छा है, और जिस हिसाब से लोग इस ट्रेन में टिकट हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, जो अब वेटिंग लिस्ट का सिलसिला शुरू हो गया है, हमारी तो अब ये चाहत है कि एक तो ट्रेन की लंबाई बढ़ा दी जाए और दूसरा इस ट्रेन की फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ये इतने कम दिनों में इतना कामयाब सर्विस अब रहा है, तो हम तो चाहेंगे कि और ज्यादा लोग
हमारे संवाददाता राहुल कपूर कटरा रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां यात्रियों ने सीएम उमर अब्दुल्ला की मांगों का खुला समर्थन किया। एक यात्री ने कहा कि सप्ताहांत और छुट्टियों में टिकट मिलना टेढ़ी खीर है, कोच बढ़ेंगे तो राहत मिलेगी। वाईफाई और टाइमिंग में बदलाव भी बहुत जरूरी है। कटरा के विधायक बलदेव राज ने भी इस मुहिम का साथ दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की मांगे यात्रियों के हित में है। ये ट्रेन वैष्णो देवी और कश्मीर घाटी को जोड़ने वाली कड़ी है, इसे और बेहतर करना जरूरी है। यात्रियों का कहना है कि ये बदलाव उनकी यात्रा को और सुगम और सुखद बनाएंगे। हमारे साथ जुड़े हैं श्री माता वैष्णो देवी विधानसभा के विधायक बलदेव राज शर्मा जी। अभी वंदे भारत के जरिए श्रीनगर से कटरा पहुंचे हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे सफ़र के बारे में बताएं। और उमर अब्दुल्ला साहब ने कल रेल मंत्री को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें उन्होंने कुछ डिमांडें रखी है ट्रेन टाइमिंग को लेकर या फिर कोचेज़ को बढ़ाने को लेकर, कैसे देखते हैं? बिल्कुल आपने ठीक कहा। रेल का जो सफ़र है पता ही नहीं लगता कि आप कटरा कब पहुँचे और कब से कश्मीर से यहाँ पे चलें। और मैं ये कह सकता हूँ कि ये सबसे बड़ी तो बात कटरा वालों के लिए है। मतलब कि आप 3 घंटे में वहाँ पहुँचते हैं और 3 घंटे में यहाँ आते हैं। एक तो ये सफ़र बड़ा आरामदायक है और वो देखने वाली चीज़ें हैं, सारी की सारा ये सफ़र देखने वाला है। और जो दूसरी बात आपने कही कि इसकी गाड़ी का टाइमिंग चेंज हो और स्लिप बढ़े, ये मेरी आज 4-5 दिन पहले ही बात जो है अपने मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा जी से हुई थी, जो दिल्ली में थे उस वक्त। तो मैंने कहा था कि आप मंत्री जी को मिलिए इस विषय में कि इस ट्रेन में जो वंदे भारत जहाँ से चल रही हैं इनका बड़ा रश है। इस रश को देखते हुए कि इसके कोचेज़ बढ़े या ट्रेन का बढ़े। श्रीनगर में हमारे संवाददाता आबिद हुसैन ने यात्रियों से बात की, जहां वंदे भारत की लोकप्रियता साफ नजर आई। समाज सेवी फारूक अहमद डार ने कहा कि ये ट्रेन कश्मीर के पर्यटन और स्थानीय लोगों के लिए वरदान है, लेकिन भीड़ को देखते हुए कोच और ट्रेनों की संख्या बढ़ानी होगी। यात्रियों ने बताया कि वंदे भारत ने श्रीनगर को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ दिया है, लेकिन टिकट की कमी और कनेक्टिविटी की दिक्कतें अब भी बनी हुई है। खासकर लंबे टनल्स में मोबाइल नेटवर्क की कमी के चलते वाईफाई की मांग और जोर पकड़ रही है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं लोग किस कदर वंदे भारत एक्सप्रेस में सफर करना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि जब से इस ट्रेन का इनॉग्रेशन हुआ, जब से इस ट्रेन का इफ्तिताह हुआ, तब से लेकर आज तक 50,000 से ज्यादा मुसाफिरों ने इस ट्रेन से सफर किया है। अब सीएम उमर अब्दुल्ला ने जिस तरह से मिनिस्टर ऑफ रेलवेज को लिखा है कि ट्रेनों की जो फ्रीक्वेंसी है उसमें इजाफा होना चाहिए और साथ ही जो इसकी कोच है या टाइमिंग्स है उस पर भी नजर डालनी चाहिए, ताकि लोग अच्छी तरह से इसमें सफर कर सके। वही लोगों का भी मुतालबा है, ट्रेनों में इजाफा होना चाहिए, ट्रेन टाइमिंग में तब्दीली होनी चाहिए, ताकि जो उनका सफर है वो आसान हो। आपको बता दें, क्योंकि कश्मीर की ये देरी न मांग थी, काफी वक्त से लोग इस इंतजार में है कब यहाँ की ट्रेन जम्मू के साथ कनेक्ट होगी, क्योंकि गुज़श्ता माह ये ट्रेन जब इसका इफ्तिताह हुआ तब से लेकर आज तक बड़ी तादाद में जो लोग हैं इसमें सफर कर रहे हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस सिर्फ एक ट्रेन नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के लिए एक नया सवेरा है। ये ट्रेन 272 किलोमीटर लंबे उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेल लिंक का हिस्सा है, जिसमें 36 टनल और 943 पुल शामिल है। चनाब ब्रिज, जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है, और अंजी कट ब्रिज इस सफर को और भी यादगार बनाते हैं। एक महीने में 1 लाख से ज्यादा यात्रियों का आंकड़ा इस ट्रेन की जरूरत और लोकप्रियता को बयां करता है, लेकिन बढ़ती मांग ने रेलवे के सामने नई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए अब सुधार जरूरी हो गया है। दिल्ली से श्रीनगर तक है, जम्मू से श्रीनगर तक, मेरे ख्याल से अच्छा कदम था प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से जो इनिशिएट किया प्राइम मिनिस्टर साहब ने। बहुत कम टाइम में, वैसे प्रोजेक्ट पुराना था मगर बहुत कम टाइम में ट्रेन कंप्लीट हो गई। बहुत से फायदा मिल गया यहाँ के लोगों को, चाहे यहाँ के लोग हो, चाहे यहाँ के बिजनेसमैन हो, चाहे यहाँ के फूड प्रोड्यूसर हो, हर एक ने अप्रिशिएट किया। मेरे ख्याल से वेलकम सेटअप है दिल्ली सरकार की तरफ से, रेलवे मिनिस्ट्री की तरफ से। जो ट्रैवल हुआ मेरे ख्याल से 1-1.5 महीने तक कम से कम 55,000 लोगों ने ट्रैवल किया इस ट्रेन के हवाले से। बहुत लोग सेटिस्फाइड इस ट्रेन के हवाले से, मगर इसके कोशिश अब बढ़नी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी डिमांड बढ़ रही है कश्मीरियों की तरफ से। ट्रेनें अब ज़्यादा आनी चाहिए कश्मीर के हवाले से, ताकि लोगों को भी सहूलियत मिलेगी यहाँ पर कश्मीर के हवाले से। मुझे जब उड़ी से ट्रेन पकड़ने के लिए मैं चला तो मुझे तकरीबन 4:30 बजे वहाँ से जर्नी शुरू करनी पड़ी और फिर हमने 8 बजे श्रीनगर से ट्रेन पकड़ी। ट्रेन का सफ़र बहुत अच्छा रहा, बहुत ज़्यादा अच्छा। इसके चेहरे से भी आप देख सकते हैं खुशी है। ट्रेन का सफ़र बहुत शानदार था। वंदे भारत हमारे लिए एक गौरवपूर्ण ट्रेन है। अब सीएम साहब ने जो लेटर लिखा और उसमें जो सुविधाओं की बात की, तो सीएम साहब का वाईफाई से रिलेटेड
वाईफाई होना चाहिए, क्योंकि कई जगह पे नेटवर्क नहीं था। कोचेज बढ़ाए जाने चाहिए, हाँ, क्योंकि बहुत अच्छा अनुभव रहा है लोगों का, और काफ़ी लोग इससे जुड़ रहे हैं इस ट्रेन से। तो कोच बढ़ेंगे तो और ज़्यादा लोग कश्मीर आएंगे और ज़्यादा अच्छा रहेगा। पिछले 4 साल से मैं मेरी बीटेक कंप्लीट हो चुकी है NIT श्रीनगर से, एंड दिस वाज द फर्स्ट टाइम मैंने वंदे भारत से ट्रैवल किया श्रीनगर से जम्मू और कटरा बेसिकली। तो द एक्सपीरियंस वाज रियली गुड, लाइक बहुत ही फास्ट वो था रूट, काफ़ी इतना टाइम लगता नहीं है, एटलीस्ट 8 घंटे लग जाते हैं अगर बाय रोड आते हैं, फ्लाइट से भी काफ़ी टाइम लग जाता है। तो काफ़ी स्मूथ जर्नी थी, एंड वर्ल्ड्स हाईएस्ट ब्रिज चिनाब ब्रिज से हमने जब क्रॉस किया तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था वो। और बात करें अगर सर्विसेज की, तो सर्विसेज भी काफ़ी स्मूथ और काफ़ी अच्छी हैं वंदे भारत में। बस थोड़ी 2-3 चीज़ें हैं, लाइक वो बाकी ट्रेनों में भी होती हैं, लाइक रास्ते में कहीं भी नेटवर्क का इशू आता है, कहीं भी नेटवर्क नहीं आते। और द सीनरी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। कटरा से श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस ने न सिर्फ यात्रा का समय घटाया, बल्कि वैष्णो देवी के तीर्थयात्रियों और कश्मीर के पर्यटकों को एक नया रास्ता दिया है। एक महीने में 1 लाख से ज्यादा यात्रियों का सफर और उनकी बढ़ती मांग इस ट्रेन की कामयाबी का सबूत है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की चिट्ठी और यात्रियों की आवाज ने रेलवे को सुधार के लिए मजबूर कर दिया है। कोच बढ़ाने, वाईफाई देने और समय में बदलाव की मांग अब सियासत और सड़क से रेलवे मंत्रालय तक पहुंच चुकी है। ये ट्रेन कश्मीर की खूबसूरती और देश की एकता का प्रतीक है और इसके बेहतर होने की उम्मीद हर यात्री के दिल में है। तो ये थी वंदे भारत एक्सप्रेस की 1 महीने की बेमिसाल यात्रा की झलक, जो किसी ट्रेन की नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के नए दौर की कहानी है। एक ऐसी ट्रेन जिसने न सिर्फ दूरी घटाई है बल्कि दिलों को करीब भी लाया है, जिसने सिर्फ यात्रियों को नहीं बल्कि एक राज्य की उम्मीदों और विकास को भी पटरी पर लाकर खड़ा कर दिया है। जहां एक तरफ ये ट्रेन कटरा की आस्था और श्रीनगर की खूबसूरती को जोड़ती है, वहीं दूसरी तरफ इसके जरिए लाखों लोगों को सुविधा, गति और सुरक्षा भी मिल रही है। और यही वजह है कि आज इस ट्रेन की मांग हर दिन बढ़ रही है, कोच कम पड़ रहे हैं, टिकट की मारामारी हो रही है और हर यात्री चाहता है कि ये सफर और आसान बने। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की चिट्ठी हो या यात्रियों की आवाज हो, अब ये सिर्फ शिकायत नहीं बल्कि सुधार की पुकार बन चुकी है। कोच की संख्या बढ़ाना, वाईफाई जैसी सुविधाएं देना और यात्रा का समय लोगों की दिनचर्या के मुताबिक करना, ये सिर्फ विकल्प नहीं, अब जरूरतें बन चुकी हैं। कटरा के विधायक से लेकर श्रीनगर के समाज सेवी, हर कोई यही कह रहा है कि वंदे भारत हमारी जरूरत है और इसके साथ न्याय तभी होगा जब इसकी रफ्तार के साथ साथ इसकी पहुंच और सुविधाएं भी बढ़ें। 272 किलोमीटर की इस रेल यात्रा में 36 टनल और 943 पुल हैं। ये आंकड़े नहीं हैं बल्कि उस जज्बे की कहानी है जो पहाड़ों को चीरकर प्रगति की राह बनाता है। वंदे भारत एक्सप्रेस अब 1 महीने पुरानी जरूर हुई है, लेकिन इसका सपना, इसकी लोकप्रियता और इसके इर्द गिर्द घूमती उम्मीदें हर दिन और नई होती जा रही हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।